अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिक्चर टैग के बारे में सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप सब पर अलग-अलग साइजेस की इमेजेस शो हों। मतलब मोबाइल पर छोटी इमेज, लैपटॉप पे बड़ी और डेस्कटॉप पर हाई क्वालिटी इमेज शो। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारा वेब पेज फास्ट लोड होगा। अब होता क्या है कि डिजाइनर हर डिवाइस के लिए एक इमेज के डिफरेंट साइजेस डिजाइन करते हैं। फिर हम वो सारे के सारे इमेजेस पिक्चर टैग के अंदर ऐड कर देते हैं और ब्राउजर खुद से डिसाइड कर लेता है कि स्क्रीन के साइज के हिसाब से उसने कौन सा इमेज शो करना है। ठीक है, चलें जी अब वीएस कोड में चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं नया फोल्डर आज की वीडियो में नहीं बना रही। लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल 2 में इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। आज की कोडिंग हम इसी फोल्डर में करेंगे और आपको याद होगा हमने इस फोल्डर में इमेजेस नाम का भी एक फोल्डर रखा था जिसमें डिफरेंट इमेजेस थी। मैंने इनके नेम चेंज कर दिए। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास एक ही इमेज के डिफरेंट साइजेस होते हैं और क्योंकि हमने उसको डिफरेंट डिवाइसेस पे शो करना होता है, लेकिन मेरे पास तो डिफरेंट साइजेस के वर्जन नहीं है। सो मैं डेमो के लिए ये चारों डिफरेंट इमेजेस यूज करूंगी। मींस मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं अपने वेब पेज को मोबाइल पर देखूं तो ये इमेज शो हो, लेकिन अगर मैं उसी वेब पेज को लैपटॉप की स्क्रीन पर देखूं तो इमेज चेंज हो जाए और ये वाला इमेज शो हो जाए। इसी तरह डेस्कटॉप और टैबलेट के लिए भी हमारे पास डिफरेंट इमेजेस है। अब ये काम जो है सिर्फ पिक्चर टैग ही कर सकता है और कैसे करता है इसको हम वीएस कोड में जाकर देखते हैं। वीएस कोड में हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। एफ ड्राइव में हमारा फोल्डर पड़ा है मॉड्यूल 2। इमेज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पर इमेज फोल्डर आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने index.html फाइल इसमें क्रिएट की थी। मैंने पिक्चर टैग पहले से इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं इसकी आउटपुट नहीं देखूंगी, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको वेब पेज की फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर टैग है, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। बाकी सारा कोड इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान लिखा है। अब ये सारा कोड क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें पिक्चर टैग की। पिक्चर टैग बेसिकली हमारा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल इमेजेस रख सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन के लिए। और इमेजेस रखने के लिए हम सोर्स टैग यूज करेंगे। हर इमेज के लिए, हर स्क्रीन के लिए एक सोर्स टैग होगा। ठीक है, अब इस सोर्स टैग को अच्छे से समझ लेते हैं। सोर्स टैग के बेसिकली दो पार्ट होंगे। इसमें हम दो एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, एक सोर्स सेट जिसमें हम इमेज का पाथ देते हैं और एक एट्रीब्यूट होता है मीडिया कंडीशन जिसमें हम स्क्रीन का साइज डिफाइन करते हैं। अब ये क्या कोड लिखा है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन दिया है मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने वेब पेज को किसी ऐसी डिवाइस पर खोलेंगे जिसकी स्क्रीन की विड्थ मैक्सिमम 600 है, मीन 600 है या उससे कम है, तो ये वाला इमेज शो होगा। और अगर स्क्रीन की विड्थ 600 से ज्यादा है लेकिन मैक्सिमम 1024 है तो फिर हम ये वाला इमेज शो करेंगे। और अगर मैक्स विड्थ 1600 पिक्सल है तो ये लैपटॉप डॉट पीएनजी शो होगा। इस तरह हमने मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप के लिए 3 सोर्स टैग्स ऐड कर दिए। ठीक है, लास्ट में मैंने एक आईएमजी टैग ऐड किया है। इसका बेसिक पर्पस क्या है? ये फॉल बैक इमेज के लिए होता है। अगर वेब ब्राउजर इन तीनों सोर्स टैग में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता तो ये वाला इमेज जो है वो हमारे वेब पेज में इंसर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए जी अब हम चलते हैं अपने वेब पेज में और इस पिक्चर टैग की आउटपुट देख लेते हैं। क्योंकि हम अपने वेब पेज को लैपटॉप पे देखने लगे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन का साइज मैक्सिमम 1600 पिक्सल होता है, तो ये कंडीशन आएगी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लैपटॉप डॉट पीएनजी इमेज शो होना चाहिए। हम अपने इमेजेस वाले फोल्डर में जाते हैं और वहां पर जाकर देख लेते हैं ये फोल्ड इमेज कौन सा है। गूगल इमेज है। इसका मतलब जब मैं अपना वेब पेज ओपन करूं तो हमारे पास ये इमेज शो होना चाहिए। चलिए जी इसको देख लेते हैं। मैं गो लाइव के बटन पे क्लिक करूंगी आउटपुट देखने के लिए। आपको बताइए थोड़ा टाइम लेता है। चलें आज तो जल्दी से ओपन हो गया, आपके पास गूगल इमेज आ गया। इसका मतलब पिक्चर टैग ने लैपटॉप के लिए तो बिल्कुल ठीक काम किया। अब इसको डिफरेंट डिवाइसेस के लिए भी तो देखना है ना कि ये मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए और डेस्कटॉप के लिए सही इमेज लोड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं अपने वेब पेज को अब इन डिफरेंट डिवाइसेस पे तो नहीं देख सकती। तो उसके लिए मेरे पास एक और मेथड होता है। आप अपने वेब पेज को इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन आएगी इंस्पेक्ट पे क्लिक करो।
आपके पास डेव टूल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, डेव टूल जब आपके पास आ जाएगा तो आपके पास बॉटम पर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी। आपने सेकंड आइकन पे क्लिक करना है। ये आइकन पे लिखा है टोगल डिवाइस सिमुलेशन, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने वेब पेज की रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो। मतलब ये कि आप अपने वेब पेज को डिफरेंट डिवाइसेस पर चेक कर सकते हो कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पर कैसा लगेगा। अभी तो हमने ये चेक करना है कि डिफरेंट डिवाइसेस पे जब हमारा वेब पेज खुलेगा तो इमेजेस चेंज होती भी हैं कि नहीं होती। तो ये कैसे चेक करेंगे, आपको यहाँ पर वेब पेज की डायमेंशन नजर आ रही हैं। ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है। हम हमेशा विड्थ सेट करते हैं, हाइट जो है वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, रिस्पॉन्सिव वाला ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस आ रही हैं, आपने कोई मोबाइल डिवाइस सिलेक्ट कर लेनी है। पहले हम ना अपने वेब पेज को मोबाइल पे चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस सेलेक्ट करती हूँ। तो आपने देखा आपका वेब पेज यूं शो हो रहा है और इमेज भी चेंज हो गया। अब जरा हम इमेजेस वाले फोल्डर में जाते हैं और जाकर देखते हैं सही इमेज शो हुआ है। तो हमारे पास बिल्कुल सही इमेज शो हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा आते हैं ड्रॉप डाउन में और डिवाइस चेंज कर लेते हैं। आईपैड प्रो मतलब ये टैबलेट ही है, इस पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा आपका इमेज फिर से चेंज हो गया। देख लेते हैं टैबलेट पे यही इमेज था। तो हाँ जी, हमारे पिक्चर टैग ने टैबलेट के लिए भी सही इमेज शो करवाया। तो इसी तरह अब आप इसको लैपटॉप पे तो देख चुके हो। अगर हमारी विड्थ जो है 1600 पिक्सल से ज्यादा होती है तो डेस्कटॉप इमेज शो होगा। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर आओ, डायमेंशंस में रिस्पॉन्सिवनेस कर दो। जैसे इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे हम यहाँ से इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। फिर डायमेंशंस को देख लेते हैं अपने कोड में। हमने कहा था 600 पिक्सल तक मोबाइल इमेज शो होगा, 1024 तक टैबलेट और 1600 तक लैपटॉप, और इससे बड़ा होगा तो डेस्कटॉप। तो हम ये डिफरेंट डायमेंशंस अप्लाई करके जरा इमेजेस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 600 करती हूँ। तो 600 पिक्सल डायमेंशन मैंने लिखी। तो आइडली आपके पास मोबाइल इमेज शो होना चाहिए। जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करती हूँ तो आपने देखा हमारे पास मोबाइल इमेज शो हो गया। अब मैं इसकी डायमेंशन 1024 कर देती हूँ। तो आपने देखा कि 1024 करने से हमारे पास कौन सा इमेज शो हो गया, टैबलेट वाला इमेज शो हो गया। अब मैं इसकी डायमेंशन कर देती हूँ 1600 या 1600 से कम कर देती हूँ। मैं 1600 ही कर देती हूँ। तो आपने देखा आपका इमेज चेंज हो गया। अगर मैं इसको 1600 से थोड़ा कम करती हूँ, 1550 करती हूँ, तब भी यही इमेज शो होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी विड्थ 1601 से बढ़ाऊंगी, 1600 से बढ़ाऊंगी, तो डेस्कटॉप इमेज शो होना चाहिए। मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो आपने देखा फौरी से हमारा इमेज चेंज हो गया। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, पिक्चर टैग की मदद से। इसको यहाँ से भी करके देख लेते हैं। मैं इस कर्सर को लेफ्ट साइड पर लेकर आऊंगी। आप देखो जैसे जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आ रही हूँ, ऊपर डायमेंशन ये वाली चेंज हो रही है। आप मैं इसको यहाँ से लेफ्ट साइड पर लेकर आती हूँ, आपने डायमेंशन पे गौर करना है। ठीक है, आप देख रहे हो डायमेंशन कम हो रही है, ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं 1025 तक पहुंचूंगी, आप देखोगे हमारा इमेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1025 के बाद टैबलेट स्टार्ट हो जाता है। टैबलेट की स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। अब यही स्क्रीन रहेगी। जैसे ही मैं 600 पे पहुंचूंगी तो ये स्क्रीन पे इमेज फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल की स्क्रीन शो हो जाएगी। तो आपने देखा जैसे ही 600 पे पहुंचे तो हमारे पास इमेज फिर से चेंज होगी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारे लिए पिक्चर टैग कर रहा है। तो पिक्चर टैग क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के साइज के हिसाब से बदल बदल कर इमेजेस हमें शो करवा रहा है। ठीक है, चलिए जी अब स्लाइड्स पे चलते हैं और आज की वीडियो को खत्म करते हैं। हमने आज पिक्चर टैग को समझ लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो कोड है पिक्चर टैग का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे इमेज मैप के बारे में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।